करो उसको ट्राई। आप क्या कर रहे हो? कल वाला कौन सा? वो उसका क्या करो, फिर देखते हैं आगे। मीन प्रोपोर्शन बताना है आपको, मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्य अनुपाती। क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनना, मीन प्रोपोर्शन मैंने कहा था गाइस, दो बातें मैंने आपको बताई थी ना। मैंने कहा जब दो डिजिट दे रखा हूं और जब आपको तीन डिजिट दे रखे हूं, जब दो डिजिट दे रखे हो तो ये होता है हमारा सेकंड यानी कि मीन प्रोपोर्शन, और जब तीन दे रखा तो ये वाला रूल लगाना आपको। इसमें याद करने के लायक कुछ भी नहीं है, अगर आप दिमाग में सेट कर लोगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये जो हमें दे रखा है मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है आपका, जो भी वैल्यू उसको हम क्या करें, अंडर रूट ए इंटू सी। एक को ए मान लो और एक को सी मान लो आप, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। तो 0.08 इंटू में 0.32, तो 8/100 हो गया और 32/100 हो गया। ठीक है, इसको गुना करा लो आप लोग, 8 दूनी 16, 8 24 1 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 हो गया। ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 16 का होता है, और 100 दो बार है तो एक बार 100 बाहर आएगा, डिवाइड कर देंगे तो 16.0 डी हो जाएगा। आगे बढ़े। हाँ, स्क्वायर रूट निकाला तो रूट हट गया। सेकेंड वाले को मीडियन कहते हैं, बीच वाला। मीडियन मतलब माध्यिका, मतलब बीच वाला। नहीं, मेरिडियन लिख दिया होगा क्या पता, ये शायद मेरिडियन भी कहते हो क्या पता, बट मीडियन कहते हैं। मीन प्रोपोर्शन बेसिकली ज्यादा अच्छा क्या है, मीन प्रोपोर्शन बोलो आप। लेकिन अगर मेरिडियन भी बोल रहे हो तो भी आप समझ जाना, ठीक है, क्योंकि ये जीपीटी से कन्वर्टेड है तो क्या पता मेरिडियन भी कहते हैं, मुझे आइडिया नहीं एग्जैक्ट सुन है। फर्स्ट प्रोपोर्शन, बाकी सबका वही नाम है। सेकंड वाले का बस नाम क्या है हमारा, मीन प्रोपोर्शन नाम है, माध्यिका। आगे बढ़ जाए। ये वाला तो आप लोग कर ही लोगे, ये वाला करो। रेज टू आगे बढ़े। देखो मैंने कहा था गाइस कि कभी भी इस तरह का रेशियो अगर आपको दे रखा है और लास्ट का फर्स्ट से पूछ रखा है तो आप इसको ऐसे लिख लेना, a बटा बी इंटू में बी अपॉन सी, तो कट जाएगा। a बटा बी यानी कि 2/1, और यहां पे हो जाएगा हमारा 1/3। तो आंसर रिजल्ट कितना है हमारा 2 ये हमारा a और ये हमारा c है। c है, लेकिन हमसे पूछा c रेशियो, तो c को पहले रखेंगे और a को, तो 3:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगला सवाल, थर्ड प्रोपोर्शन बताना है आपको, 6/5 है ये। थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, 6/5 है ये।
देखो भाई, मैंने आपको कहा था कि थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो जाएगा। देखो a बटा बी बराबर बी अपॉन सी होता है, तो थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो b की वैल्यू क्या है हमारी? a की वैल्यू है 12 और b की वैल्यू है 6√5। तो 6√5 का स्क्वायर करोगे और नीचे रखोगे 12, तो ये जाएगा 36 गुणा में 5, क्योंकि दो रूट का स्क्वायर दो बार करने पर रूट हट जाता है। भारतीय 36, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 15 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट ट्राई करो आप लोग। 5 लाख का इनाम है, 5 लाख का। दूर सेंटर को तो आप लोगों को एक बेनिफिट ये नहीं लगता कि थोड़ा घूमेंगे तो थोड़ा मूड चेंज होगा ऐसा? अरे मतलब थोड़ा कुछ भी दुनिया जान देखेंगे थोड़ा बहुत। हाँ, वहां तो एक वो मॉल है, क्या नाम है, वेनिस मॉल करके एक है नोएडा में। खैर कोई बात नहीं, कीजिए इसको। करे क्या? नहीं आ रहा? कैसे क्या? हाँ हाँ, रुका हूँ तुम 3 लेके भी निकाल दो आंसर तो मैं मान जाऊंगा। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? a बटा बी बराबर सी बटा डी। डी की वैल्यू में बतानी है और ए बी सी दे रखा है। अभी देखते हो, सिर्फ आइडिया नहीं है। हाँ जी, आ जाओ। कट नहीं रह गया? सोचो जिसके एग्जाम में आया होगा ना, उसने सोचा होगा यार इतना इजी सवाल और हो नहीं रहा हमसे, बेकार है। देखो ध्यान से सुना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है क्या? देखो कभी भी अगर हमें 3 डिजिट दे रखे हैं, कितने? तो मैंने आपको बताया था एक को ए मानो, एक को बी और एक को सी, क्योंकि डी तो हमें बताना है ना फोर्थ वाला।
तो ए बटा बी बराबर क्या हो जाता है, सी बटे में, तो ए की वैल्यू दे रखी है कितनी 0.2412 और बी की वैल्यू दे रखी है 0.6, सी की वैल्यू है 20 और डी की वैल्यू में बतानी है। पॉइंट हटा के 1 जीरो ऊपर और पॉइंट हटा के 4 जीरो नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो जाएगी 6000 इंटू 20 अपॉन में 2412, जितना कट सकता है काट दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये दो से तो है, 4 2 6 6 3 9, 3 से भी डिवाइड, तो 6 से काट देते हैं इसको, 6 कम 6 हो जाएगा हमारा, और 6 चौक 24, 6 दूनी 12 हो जाएगा। और काट लो उसको, 2 से कट रहा है हमारा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाएगा, 201 लिखा है गाइस। अगर मैं इसको 200 ही मान लूं, कितना मान लूं मैं इसको, 200 मान लूं, और ऊपर क्या हो जाएगा फिर हमारा 10,000 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली कितने पे कट रही है, लेकिन हमने नीचे वैल्यू कम की है तो हमारा आंसर ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक कम करेंगे, ठीक है ना। तो उससे जस्ट कम क्या हमारा आंसर 48 है। वैसे इसका आंसर शायद 50 होगा आई थिंक। रीजन क्या है ना कि ये 49 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। एक बार चलो 201 से डिवाइड करना भाई, एक मिनट 4 पे चला जाएगा ना, ये 4 एकम 4 जीरो, 4 दूनी 8, 10 बज जाएगा, 6 पे 4 9 बज गया, 8 पे जा रहा है ये, 9 पे भी जा रहा है, 9 पे भी जा रहा है, तो देखो 9 पे जा रहा है ये, 9 एकम 9 जीरो, 9 दूनी 18, 49 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसका आंसर 50 होगा, क्योंकि एक से ना दो का इंपैक्ट नहीं आ सकता है, एक नंबर चेंज करने से ना दो का इंपैक्ट नहीं आ सकता। इसका आंसर आएगा 49 पॉइंट समथिंग आएगा इस, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा। अच्छा ये एक लौता सवाल देखा मैंने जिन्होंने इसमें मीन, ये फोर्थ प्रोपोर्शन में अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन दिया, जनरली ऐसा होता नहीं है, तभी आप लोग कंफ्यूज, आप लोग सोच रहे हो कि हाँ, आप लोग ये सोचते हो कि इसको काटने के बाद डायरेक्ट आंसर आएगा, लेकिन उन्होंने आंसर भी आ रहा है, लेकिन हमारा 49 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन आंसर उन्होंने क्या अज्यूम कर रखा है 50। कमीशन ने जो उसका आंसर माना था वो 50 माना था, तो फिर वही आंसर हो जाएगा हमारा, अगर एग्जैक्ट दे रखा है तो। हाँ राउंड फिगर वाला ये एक्चुअली देखो मैं बताऊं, ये ना ज्यादा पे जाएगा, आप खुद ये ना 5 से ज्यादा पे जाएगा एक्चुअली, ठीक है 25,000। बी इंटू सी अपॉन, तो वही तो किया मैंने, सॉरी बी इंटू सी अपॉन ए, नहीं यही तो होगा, सही तो कर रहा है वो, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो ये एक मिनट, बी इंटू सी कर लो कोई बात नहीं। देखो सुनो, ए की वैल्यू क्या है 0.2 है ना, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या है भाई हमारी 0.6, और सी की वैल्यू क्या है 20 है, तो क्या है बी इंटू सी, ठीक है, अपॉन में ए 2412, ठीक है। अब पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटा के 4 जीरो ऊपर और पॉइंट हटा के 1 जीरो जो कट सकता है, फिर अब 6 से काट लो आप इसको, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, फिर वही तो बात आ गई, यहां से अलग कैसे आ सकता है, 1000 इंटू 10 10,000, 20 इंटू क्या आएगा, नहीं ये तो ऑलरेडी 20 है सर, 30 आएगा, सॉरी अच्छा 12 आएगा। तुम कुछ भी कर लो आंसर चेंज हो सकता है, बोलो क्या करना है, 12 आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ नीचे क्या करो, हाँ 24, ठीक हाँ ठीक है, और डेसिमल ऊपर 10,000 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या हो जाएगा, आंसर थोड़ी अलग हो जाएगा, काटू 6 दूनी 12, 402, कुछ भी कर लो आंसर पे इंपैक्ट नहीं पड़ सकता इससे। आगे बढ़ जाए, अगला करें, अगला सवाल, थर्ड एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स कौन सा प्रोपोर्शन है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, थर्ड प्रोपोर्शन है, कीजिए।
तुम में से कौन है हैरी पॉटर का फैन? है कोई? नहीं। ये 5√2 है गाइस, एंड दिस इज 9√2। जल्दी आपके क्लास नोट्स में 2026 का क्वेश्चन यहाँ पे 2026 लिखा हुआ मिलने वाला है। वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। नहीं, वो तो √2 ही है, अब आप देख लो बाकी। करें, ध्यान से देखना। ये हो गया हमारा 3/8 और ये हो गया हमारा x बाई, कट रहा है क्या? 4 तो नहीं 8, 4 3 12, तो 9/2 आ गया। कितना आ गया? 9/, ठीक है। तो बस ये कितना हो जाएगा? 4.5 आ रहा है। तो 4 दूनी 8, 4 तो कुछ गड़बड़ होगा क्वेश्चन में फिर। हाँ तो फिर ये 9/, अच्छा हाँ ठीक है, फिर 9/2 ही होगा। फिर मैंने गलत लिख दिया होगा, 9/2 ही आंसर हो जाएगा फिर ये। अरे कभी कभी मुझे पता नहीं, कभी कभी ना टाइपिंग में ऐसे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, अगला सवाल करो, ये वाला कीजिए यार, हो रहे क्वेश्चन, करो फिर। अच्छा, लेकिन यार मैं बहुत खुश हूँ अपने जीके वाली क्लास से। आप लोग कितना खुश हो ईश्वर जाने। हेड कांस्टेबल का मैं जो भेज रहा था ना कल का, जो मैं हेड कांस्टेबल देख रहा था कराने के लिए पेपर कांस्टेबल का, तो हेड हमने पता है कम डिस्कशन किया है। हमने 18, 19, 20, 22, 30 का पेपर डिस्कस किया अभी, और उसमें इतना सारा वो ले लिया ना हमने डाटा, कि इसके कारण से ना हेड कांस्टेबल में आप देखो कि 15 क्वेश्चन में से आधे क्वेश्चन मुझे होते हुए नजर आ रहे थे। ए की वैल्यू रख दो और बी की वैल्यू रख दो, है ना भाई। 2a + 3b अपॉन में 3a + 2b। ए की वैल्यू क्या है हमारी? 3, और बी की वैल्यू, तो 3 दूनी 6, 6 + 21, और 3 3 9, और 7 दूनी 14, तो 27/23। आगे बढ़े, घर पे जाओ और रोज उस पीडीएफ को पढ़ो, रोज जो भेज रहा हूं ना, रोज। ट्रेडिशनल जी के में बस तुम वो चीजें पढ़ लो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। जैसे तुम हिस्ट्री तो चल गई, अब हमारी जल्दी खत्म होगी ये भी। पॉलिटी हमारी हो चुकी है, और पॉलिटी में कुछ नहीं करना है, चुपचाप से 2 पेज पे आर्टिकल लिख लो टाइम निकाल के, और उसी को रोज एक बार पढ़ लो आप लोग। 20 दिन बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी पॉलिटी में आपको। ग्रुप डी की लास्ट डेट क्या है? 2 मार्च। मित्रों बताओ।
हाँ जी, करें करें क्या? आओ देखो सुन, दो तरीके हैं इसको करने के। या तो आपको फॉर्मूला पता हो, या आपको फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो दो बातें होंगी, या तो सवाल होगा या सवाल अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं गया तो दो बातें हो जाएंगी। चलो देखो सुनो, देखो सुनो, ये एक संख्या है कंप्लीट, कॉमा लगा ना, और दूसरी संख्या हमारी क्या है? तो एक को ए मान लो और एक को, अरे नहीं प्रभु सी, क्योंकि हमें तो बी बताना है ना हमको, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, तो बी बराबर क्या था हमारा? अंडर रूट ए सी, है ना। तो ए की वैल्यू ये हमारी ए प्लस बी, ढंग से लिखना तो मजा नहीं आ रहा। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? अंडर रूट ए प्लस बी और ए माइनस में बी का होल क्यूब इंटू में सी जो कि है ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी। अब गौर से सुनना, क्या ये दो बार आ रहा है क्या? तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी की पावर 4, और यहां पे भी देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ए माइनस बी की पावर। अब आपको पावर 4 है तो जब रूट हटेगा तो पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए प्लस बी की पावर 2 और ए माइनस बी की पावर 2। मैच हो रहा कुछ? किससे? डी से मैच हो रहा, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा मध्य अनुपात है। फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है इसमें। क्यों करूं मैं, मुझे मेरे को आता है तो, मतलब ये दिख रहा है तो मैं मुसीबत क्यों मोल लूं, मतलब वही कहना चाह रहा हूं मैं। अब यही बात है ना कि जिसकी प्रैक्टिस अधूरी है ना, वो यहाँ पे गुण खोल देगा, इसको फॉर्मूला लगा देगा तो फंसेगा फिर वो आगे चल के, ठीक है। हाँ जी, मैंने पूरी ब्रैकेट सॉल्व तो कर लिया। तो यही तो गड़बड़ है, ये पावरफुल कैसे आएगा? मैंने मतलब जैसे ए एक बार इनसे मतलब कोई बेनिफिट नहीं है इसका, मतलब हम पहले ये देखेंगे इजी मेथड क्या है, ठीक है ना। लास्ट में मेरा हाँ, a to the power 4 minus b to the power 4 into a to the power। इससे पता है कोई कंक्लूजन भी नहीं आएगा, जो कंक्लूजन आएगा ना वो गलत होगा, और अगर सही से गुना कराया तो कंक्लूजन सही भी आ सकता है। हाँ जी, आगे बढ़े। अच्छा, जिनको नहीं आता ये सवाल कैसे करेंगे? आप एक काम करो, ए की वैल्यू को 2 मान लो, बी की वैल्यू को 1 मान लो, और रख के यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना उसको यहाँ पे रख दो तो आंसर आ जाएगा। अजो, यदि 4 संख्याएं हैं और ये किसमें है? प्रोपोर्शन में। अब मेरी बात को गौर से सुनना, मैंने कहा था गाइस कि अगर प्रोपोर्शन का, देखो ये तो रेशियो का सिंबल हो गया हमारा, और प्रोपोर्शन का सिंबल कौन सा होता है?
तो जब मैंने चैप्टर शुरू किया तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था गाइस कि जो मल्टीप्लिकेशन इसका इससे होता है सेम वही इसका इससे होता है। तो ये इसका कितने टाइम्स है, तो इसका भी 3 टाइम्स कर दो, बात खत्म हो गया, क्या हो जाएगा हमारा, है ना। और करना तो ऐसे कर दो 39 अपॉन में 117 बराबर में 17 अपॉन में, अब जो कट रहा है वो काट दो आप, ये 3 पे कट जाएगा और ये 3 गुना हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अभी बेसिक ही कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो अपनी। और बाकियों का चलो आ जाओ। देखो 2p बराबर है 3q बराबर है 4r बराबर है 5। मैंने कहा इन सबका ना एलसीएम ले लो आप लोग, कितना आएगा 60 आएगा। अब देखो 2 की टेबल में 60 कितने पे आता है 30 पे और 20 पे और बस हो गया 30 20 15 12 30 20 15 12 15 है वो। करें आगे बढ़े, चलो आज नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला सवाल करो आप लोग, ये वाला बहुत ही सरल है। हमने एक चीज पढ़ी थी ना भाई, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शिव बता देगा शिव। हमने इसको मैं जब भी ये वर्ड बोलता हूँ मुझे ना 2013 की एक क्लास याद आती है जिसमें ना बहुत सारी लड़कियां थी। स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ाता था ना, होता ना एक रिकमेंडेशन से दूसरा बच्चा आता था, तो अब लड़कियों की पहले स्टार्टिंग में लड़कियां थी तो उनके रिकमेंडेशन से भी, तो उसमें ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन हो गया, वो नौकरी कर रहे हैं, उनकी सर्विस को भी काफी साल हो गए। ठीक है, उसी में पहली बार ये वर्ड मैंने बोला था तो बच्चे, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया था कि इसकी वजह से हंस रहे थे वो। युगांतर निष्पत्ति क्या वर्ड है हिंदी में, इसको बोलते हैं युगांतर कॉम्पोनेंट। इसमें आपको जोड़ना होता है,
यानी कि अगर a बटा b है बराबर में क्या हमारा c बटा d है, तो a प्लस बी अपॉन में a माइनस और c प्लस डी माइनस c माइनस डी, ऐसा ये सेम ही है। लेकिन मैंने कहा जब भी ऐसा सिचुएशन है, देखो सेम सेम है ना, तो चुपचाप से एक तरफ लिख लो 6x, एक तरफ लिख लो, जोड़ने की जरूरत नहीं, सीधे एक प्लस में, सेम क्वेश्चन है प्लस में माइनस में, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे और इस तरफ जोड़ लो। 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 16, और 11 माइनस 5 जो कटने लगे काट देंगे हम लोग, 8 बटे में 3 हो गया, ठीक है। और ये हमारा x बाई वाई हो गया ना, शायद 5y हो गया ना। अब देखो x बटा वाई बराबर 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा 40 और 3 इधर आएगा तो हो जाएगा 18, काटोगे तो हो जाएगा 20 बटे में, ये तो मैंने बताया था आपको कि अगर दो चीजें बराबर है ना तो एक बार आप उनको जोड़ के और एक बार घटा के लिखोगे दोनों तो भी वही सेम रेशियो आएगा। जैसे कि ये जो लिखा हुआ है 6 प्लस 5y, क्या लिखा हुआ है 6 प्लस, हाँ 6x प्लस 5y रेशियो 6x माइनस 5y बराबर में 11 रेशियो, तो इसका मतलब फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन होने का मतलब ये होता है कि ये जो लिखा हुआ है, अरे रे रे हो गई ना अंग्रेजी वाली बात। अब यही तो किया है एक बार दोनों, अब इसको एक दोनों को एक बार जोड़ेंगे, यानी 6x प्लस 5y प्लस 6x माइनस 5y, और एक बार दोनों क्या करेंगे घटा के लिखेंगे, तो अल्टीमेटली वही पर आएगा जो मैंने आपको बताया। तो मैंने ये कहा आपको लास्ट क्लास में उसका इसके लिए, हाँ कर सकते हैं। ऐसा क्या कब करते थे, हाँ 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 हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है ना। और ये सवाल हम पहली बार नहीं कर रहे, पीछे भी कर चुके हैं हम लोग। तो मैंने ये कहा आपको कि अगर एक प्लस में एक माइनस में हो तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला करो, बाकियों का क्या आ रहा है, सिलेक्शन पोस्ट भी ना एक वो होती है, वैकेंसी होती है, जिसका रिजल्ट भी आया था 2 दिन पहले। हाँ ये चल रहा है, ये मतलब अभी लास्ट जो हुआ था वो 12th हुआ था, अब इस साल 13 होगा। इसमें 12th 10th 12th और 10th 12th और ग्रेजुएशन बेस पे वैकेंसी आती है, सिलेबस सेम होता है। 10th बेस पे भरोगे तो एमटीएस लेवल की जॉब मिलेगी, 12th बेस पे भरोगे उसमें तो एडीसी लेवल की जॉब मिलेगी। ये तीनों का मिक्स है, जैसे आप 10th बेस पे एमटीएस निकलती है, 12th बेस पे एलडीसी निकलती है, ग्रेजुएशन बेस पे सीजीएल निकलता है, ये इन तीनों का कंबाइंड है एक ही साथ। और अभी तक 12 वैकेंसी ऐसी हो चुकी है, अब टोटल जो निकली है वो मतलब कि टोटल जो अब 13th नंबर निकलेगा। अब सी बराबर, अब आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसको डी को नीचे भेज दो, तो सी रेशो डी आ जाएगा, कितना हमारा 2:3 आ जाएगा। डी बराबर हो जाएगा 3/8 ऑफ ई को नीचे भेज दो, तो डी बाई ई बराबर हो जाएगा हमारा 3/8 हो जाएगा, ठीक है।
या 3:8 हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, ये C है और ये D है, ये D है और ये, दोनों में कॉमन क्या है, D कॉमन है और D की वैल्यू भी क्या है, सेम है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। ये C हो गया, ये D हो गया, हम E हो गया, इसमें हमें फर्क लगाने की जरूरत नहीं है। हमसे पूछा C/E तो क्या हो जाएगा 2:8, लेकिन मैंने कहा रेशो मिनिमम फॉर्म होता है, तो हम इसको काटेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, आगे बढ़े। हाँ जी, A/B बराबर है 5/4, B/C भी दे रखा है, C/D भी दे रखा है, AD पूछा है। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था, मैंने कहा जब भी पहला और आखिरी पूछे तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, A/B इंटू B बाई इंटू C बाई, तो ये कट जाएंगे तो AD बचेगा, तो A/B है 5/4, B/C है 6/5 और ये 7/10, जो कटने लगे काट दो, 5 से 5 कट गया, 2 दिन, हाँ जी ठीक है, ऊपर 21 आ गया, नीचे 20 आ गया गाइस, तो 21/20 आ जाएगा। हाँ जी आगे बढ़े, अगला सवाल, पॉजिटिव वैल्यू, ये देख लेना भाई 1/2 रेशियो, यहां से देख लेना ये स्ट्रक्चर, D1/, करें क्या, देखो सुनो, कुछ नहीं करना है, 1/2
अपॉन में x बराबर में x अपॉन में 1 ऊपर वाला फ्रैक्शन नीचे आ जाएगा, यानी ऊपर 1 अपॉन में 2x हो जाएगा, और अगर नीचे वाला फ्रैक्शन है तो वो पलट जाएगा, यानी कि 8x अपॉन में 1 हो जाएगा। x को आप उधर भेज दोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 8 को इधर भेजो आप, ठीक है ना, और ये इस पे रूट चढ़ा देगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, डी आंसर हो जाएगा। करें अगला, मैच देख रहे हो क्या तुम? डाई हार्ड फैन है ये बंदा, जब भी मिलेगा वो बी ब्लॉक और सी ब्लॉक वाले पार्क में मिलेगा। इसको तुम्हारे घर वाले तुमको सुना दोगे खेलने के लिए ज्यादा। हाँ, मुझे पता है, खेलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन खेलना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, मैं बिल्कुल साथ हूँ तुम्हारे। इसलिए नहीं बोलते गलत काम नहीं है। हाँ हाँ, गलत काम करना भी नहीं है, ठीक है। खेलना आपको यंग रखेगा, है ना। आपका भविष्य में बताऊं सर, आपका सिलेक्शन अगर हो जाता ना, जैसे मान लो सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस में, तो मुझे आप वहां भी क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि वहां पे ऑप्शन होता है ऑफिस के अंदर ना, जिम का, क्रिकेट खेलने का। और क्रिकेट लवर तो तुम्हें पता है इंडिया में भरे पड़े हैं, तुम्हें वहां पे मिल जाएगी, टीम भी बन जाएगी, और ऑफिस टाइम पे ये क्रिकेट खेल रहे होंगे ये लोग, नेट वेट सब लगा होगा, एवरीथिंग। ये अरे गवर्नमेंट, इसीलिए तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं हम। बस इतनी ही मेहनत है जितनी तुम कर रहे हो, इसके बाद कोई मेहनत नहीं है। m/n है गाइस, m रेशियो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो m की वैल्यू यानी 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो 25 + 16 गाइस, और 25 - 16, तो ऊपर हो गया 41, नीचे हो गया आपको जिम मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगी, क्रिकेट का ग्राउंड मिलेगा, बास्केटबॉल का ग्राउंड मिलेगा, ठीक है। स्विमिंग पूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका मुझे आइडिया नहीं है। और दिल्ली में अगर आपकी जॉब लगी CSS वगैरह में तो आपको ये सारी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन अच्छे पोस्ट पर सेलेक्ट होने पे। MTS के पोस्ट पर सेलेक्ट होने पे आप खेल तो पाओगे, लेकिन उतना नहीं खेल पाओगे, क्योंकि MTS जो है ना डिपार्टमेंट का सबसे लोअर पोस्ट है, तो काम का बर्डन टालते 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 लास्ट में किसके ऊपर आएगा, MTS पे आ जाएगा। चक्कर ये है। अब मान लो एक ऑफिस में 2 MTS हैं, MTS का काम क्या है, MTS का काम प्योन नहीं होता MTS, ठीक है ना। फाइलों को एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह पहुंचाना, लेटर को आना तो लेटर की एंट्री करना, ये सब कुछ। तो पूरे डिपार्टमेंट में जितना काम होता है वो सिर्फ एक MTS पे आएगा, तो हर कोई कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा है। लेकिन अगर ये हायर रैंक पे हो जाएगा तो वो पोस्ट छोड़ देगा वो, है ना, और फिर खुद का काम कम हो जाएगा। फिर इसका जितने हायर रैंक उतना मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वर्कलोड उतना नहीं बढ़ेगा। आपको कहना होगा भाई कर लेना ये, ऐसा कुछ। आगे बढ़ जाए। वो नहीं आता प्रिंस नाम का एक लड़का जो सेलेक्ट हुआ लाइब्रेरी में, कभी कभी आता होगा, देखा होगा, वो एक बैच में भी आया था। कह रहे सर हम वो खेलते हैं, एक गंदी आदत लगी है, कह रहे सर उसको ज्वाइनिंग में भी 1.5 महीना हुआ है, कह रहे सर पत्ते खेलते हैं हम लोग। एक दिन हमारा सेक्शन ऑफिसर आया, कह रहा क्या हो रहा है ये, कह रहा अच्छा, कह रहा मेरा भी बांट लो, ठीक है मैं भी खेलूंगा। नहीं, आपको हर उसमें देखो, ये 2 चीजें हैं आपके नेचर में। अगर आपको काम करना है तो फिर तो ठीक है, अगर काम नहीं करना तो ऐसे कोई डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लो, जैसे प्रिंस का है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। अब क्या काम है, 1 रुपए का कोई काम नहीं है अभी तक। मुझे लगता है कि शायद पिछले 1.5-2 महीने की सैलरी वो ले चुका है। और इवन इस संडे तो जब मैं संडे को भी आके यहाँ पे बैठता हूँ कभी कभी, संडे को आकर उसने मुझसे पूछा सर इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है अब ये बताओ।
तो मैंने उसको एसआईपी का इन्वेस्टमेंट बताया और बाकी चीज रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह बताया। आगे बढ़े। देखो सुनो, ये तो कुछ नहीं करना आपको भाई, 2A 3B और 7, तो A की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, 2 रख देंगे तो 4 हो जाएगा, B की जगह पे 3 रखेंगे तो, और C की जगह पे 49 हो जाएगा, 4949। आगे बढ़े, अगला कीजिए आप लोग। बोलो मित्रों। मेरे पास तो स्कूटियां तो बोलिए। बहुत समय लग रहा है। के स्क्वायर बराबर एम अपॉन में 16, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। के स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर बराबर 1 अपॉन में 16, तो के अपॉन में एम की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 आएगी ना भाई, इस पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू 1 है और एम की वैल्यू 4 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 2m स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है के का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर, 16 और 1 17 हो गया, इधर हो गया 4 16 16 दिन 32 और 1 33 हो गया, तो 33 रेशियो 17 हो गया। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दिस इज फॉर यू। थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। तृतीय अनुपाती याद करो आप।
चलो आ जाओ। थर्ड प्रोपोर्शन होता क्या है गाइस? थर्ड प्रोपोर्शन होता है ए बाई बी बराबर बी अपॉन सी। थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन में। अब यहाँ पे जो बी स्क्वायर है ना वो कंफ्यूज करने के लिए पूरा का पूरा ही है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि बी की पावर 4 अपॉन में 4a का होल स्क्वायर अपॉन में a की वैल्यू तो a ही है। अब इसका होल स्क्वायर करोगे तो पावर की पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो b की पावर 8 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? 16a स्क्वायर, और नीचे क्या है हमारा? a है। इसको इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो b की पावर 8 पावर 3 हो जाएगा। इसके नीचे ना ये कुछ नहीं तो 1 है, ये पलट के 1/a हो जाएगा, और a को a से गुना करेंगे तो a की क्यूब हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन प्लीज। इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन और इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन कर रहा है 24 का। डी होगा। हाँ D। और ये इन दोनों का ना मीन प्रोपोर्शन निकालना मध्यानुपाती। और मध्यानुपाती क्या होता है? अंडर रूट AC, यानी 1.6 इंटू 3.1.6 का होता है 0.4। नहीं, इसका तो हो जाएगा 4 और उसका हो जाएगा 6 और नीचे 100 का हो जाएगा 10, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा? 2.4। अगला,
अगला तीसरा, हमें दूसरा बताना, तीसरा अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड वाला क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर अपॉन में ए यानी 64 अपॉन में 5। अब इन दोनों का रेशो, इसका और इसका रेशो, तो 2.4 अनुपात में 64 अपॉन में 5। पॉइंट डेटा के नीचे क्या आ जाएगा, 2 पे कट गया तो ये उधर चला जाएगा, या 12 पे काट लो इसको और काट लो, 4 3 12, 4 1 4, 4 6 24, 3 रेशियो 3:16 हो जाएगा। आगे बढ़े। हाँ जी, गलत है, गलत है, गलत है। क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। मेरे को याद आ गया अचानक से, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक करके करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी मुझे याद नहीं है, शायद पावर 6 थी आई थिंक इसकी, कुछ ऐसा। आंसर भी आ गया, तो टैलेंट है यहाँ के बच्चों का। अगला सवाल, See, practice. करें, कह रहे ये ना प्रोपोर्शन में है गाइस, ये जो x माइनस का 1 है, x प्लस 2 है, 3x प्लस 5 है और y है। x की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 रख दो, तो 5 में से गया 4, 5 प्लस 2 हो गया 7, 5 से 15, 5 20। अगला बताना है, तो ये इसका कितना गुना है, तो इसका 5 गुना कर दो आप, ऐसा भी कर सकते हैं हम, ठीक है। इसका मतलब प्रोपोर्शन नहीं होता है। अगर इसको इसमें बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, या तो ये 75% बढ़ रहा है, इसका भी 75% बढ़ा दो, ऐसा भी कर सकते हैं हम। अगला करें, Radhika has 2 dogs, 3 rabbits and 4 parrots as pets. What is the ratio of the number of rabbits of Radhika to the total number of pets? बताइए, प्री प्राइमरी लेवल का सवाल है, विवेकानंद का। भरत भाई, कुत्ते कितने इसमें, कुत्ते कितने हैं, और खरगोश शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो, शाकाहारी हो, ये खरगोश देखते मुझे याद आया, ठीक है, रोस्टेड खरगोश। हाँ खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं।
इंसान जैसे ही होते हैं, ठीक है ना। और ये कितना है, क्या नाम है, तोते, ठीक है ना। टोटल कितने हो गए हमारे, 9। और किसका पूछ रहा है, टोटल का और रैबिट का, तो क्या रेशियो हो जाएगा, 1:, तुम्हारे में चलता है नहीं वो तो, चलो एक और कर लो फटाफट, अरे फटाफट एक और कर लो, एक और। देखो एक है लाल, एक है हरा और एक है नीला, कितना कितना रेशियो, 7:4 और टोटल कितना हो गया, 20। टोटल हमें कितना दे रखा है, कितना गुना है, 16 गुना। तो कह रहे उनमें से कितने पेन लाल है, लाल वालों को 16 से गुना करा दो, ठीक है ना। जो डाटा दिया तो उससे देख लो कितना गुना, फिर बाकियों को गुना करा दो जो उसने डिमांड करी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।